दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ धर्मा में। तो मैं आज आपको श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 का श्लोक 31 सुनाने जा रही हूँ। कृपया सुनिए। गीता सुनने से आपके मन को अत्यंत शांति मिलेगी। नाचा श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे नाकाण्डे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं इससे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूँ। हे केशव, मैं अपने ही सगे संबंधियों को मारकर मुझे कोई शुभ लाभ या कल्याण दिखाई नहीं देता। मैं तो विजय चाहता हूँ, राज्य और ना ही सुख। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर कोई सुख नहीं चाहता। अर्जुन अपने परिवार को मारने की कल्पना मात्र से ही कांप उठते हैं। वे शारीरिक और भौतिक लाभ को परिवार का विनाश और तुलना में व्यर्थ मानते हैं। ये मोह और दुविधा का चरम है। यहाँ वे धर्म युद्ध के प्रति अपने कर्तव्य भूलकर भावनाओं में बह रहे हैं। मनुष्य का स्वार्थ विष्णु कृष्ण हैं, जो सारे जीवबद्ध शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहा बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रियों का नैतिक धर्म भूल गया है। कहा जाता है कि जब दो प्रकार से मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वाला में सूर्यमंडल के प्रवेश से योग्य होते हैं, तो एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात को छोड़कर वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार भूख न लगने से कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उससे तो वन जाने से निश्चय कर लिया। जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काटने, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे जीवन निर्वाह करना चाहिए। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम मोह में फंस जाते हैं तो हमारा न्याय करने का नतीजा धुंधला हो जाता है और हम अपना ही सही कर्तव्य भूल जाते हैं। रिश्तों की कीमत पर प्राप्त की गई विजय या भौतिक सुख कभी कभी वास्तविक सुख का, कल्याण का श्रेय नहीं कर पाते हैं। कठिन परिस्थितियों में मन अशांत हो जाता है और तर्क शक्ति क्षीण होने लगती है, जिससे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। ये श्लोक हमें ये भी बताता है कि केवल साहसी होना काफ़ी नहीं है, सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान और वैराग्य का होना भी आवश्यक है। हरे कृष्ण, राधे राधे।